वेदांता स्टरलाइट कॉपर प्लांट दोबारा खोलने के एनजीटी हुक्म के खिलाफ तमिलनाडु हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया है। वजीर माहौलियात केसी कृपानन के मुताबिक वज़ीर आला E.K. पलानीस्वामी प्लांट बंद कराने के अपने मौक़िफ़ पर कायम है। मई में प्लांट बंद करने को लेकर किए गए एहतजाज ने पुरतशद्दुद रूप भी इख्तियार कर लिया था, जिसमें 13 लोगों की जानें गई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड मजलिस आमला की मीटिंग कल लखनऊ के नदवतुल उलमा में मुनक़्क़िद की जाएगी। मौलाना राबे हसन नदवी की सदारत में मुनक़्क़िद होने वाली इस मीटिंग में कई मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मीटिंग के बुनियादी एजेंडे की मालूमात के लिए हमारे साथी तारिक कमर ने बोर्ड के अहम रुकन मौलाना खालिद रशीद फिरंगी बहली से खास बातचीत की। बहुत जिम्मेदार रुकन मोहतरम खालिद रशीद साहब मौजूद हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। खालिद साहब, क्या क्या एजेंडे रहेंगे इस मीटिंग के, और माना जा रहा है कि बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से या दूसरे जो ऑर्डिनेंस हैं उसके ताल्लुक से बात की जाएगी, वजाहत चाहते हैं कि किस अंदाज से पेशरफ्त की जाने के इम्कानात हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मजलिस आमला एग्जीक्यूटिव की एक अहम बैठक बोर्ड के सदर हज़रत मौलाना राबे हसन नदवी साहब की सदारत में होगी, जिसमें कई अहम इश्यूज़ पर गुफ्तगू होगी। और 15 जुलाई को जो दिल्ली में मीटिंग हुई थी उसमें जो फैसले लिए गए थे उसमें क्या पेशरफ्त हुई, प्लस तो ट्रिपल तलाक जो ऑर्डिनेंस हुकूमत लाई है उस पर लीगल कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। जो सुप्रीम कोर्ट के सामने फिर से इस्माइल फ़ारूकी केस आया है उस पर गुफ्तगू की जाएगी। और उसी के साथ साथ सबसे अहम जो बाबरी मस्जिद का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इसमें जो बोर्ड की लीगल कमेटी है वो तफसील से अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और उसके बाद एग्जीक्यूटिव कमेटी ये तय करेगी कि बोर्ड का इस सिलसिले में क्या लाहे अमल रहेगा। जो कुछ भी वारदातें हुई हैं फ़िरक़ा परस्ती के ताल्लुक़ से तशद्दुद बर्पा किया गया है, उन पर किसी अंदाज़ का कोई तबादला ख्याल या इस अंदाज़ की कोई पेशरफ्त जिससे माहौल मज़ीद बेहतर हो सके, चाहे वो इस्लाह माशरा के बाब में हो या दूसरे हवाले से? नहीं, इस्लाह माशरा की तहरीक ऑलरेडी चल रही है और उसी के साथ साथ तफ़हीम शरीयत की भी तहरीक चल रही है। इन तमाम चीज़ों का बुनियादी मकसद यही है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ से मुताल्लिक़, इस्लाम से मुताल्लिक़ जो लोगों के जहनों में गलत फहमियाँ हैं उसको दूर की जाए। और इस सिलसिले में जो सोशल मीडिया है उसका किस तरीक़े से बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा सके, इस पर भी गुफ्तगू होने का अंदाज़ा है। और बहरहाल हम ये समझते हैं कि बोर्ड के तहत जितने भी उमूर आते हैं उन पर इंशाअल्लाह तफसील से गुफ्तगू होगी। नाज़रीन, ये थे जनाब मौलाना खालिद रशीद साहब, जिन्होंने वादे कर दिया है कि कई अहम इशूज़ इसमें रहने हैं। और बिलखुसूस जो सोशल मीडिया के ताल्लुक से एक बात निकल कर सामने आ रही है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड गौर कर रहा है कि सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है वो समाजी इस्लाह के बाब में किस अंदाज से किया जा सकता है, मुआशरे की इस्लाह के लिए किस अंदाज से एक और ख़ूबसूरत सी पेशरफ्त की जा सकती है। कैमरामैन सुधीर जायसवाल के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर, लखनऊ। समाजी तंजीम पासबान अदब मुंबई में 22 दिसंबर को दादा साहब फाल्के अवार्ड याफ्ता मजरूह सुल्तानपुरी की सदी तकरीब मीरास 2018 मुनक़्क़िद करने जा रही है और इस प्रोग्राम का इनेकाद मुंबई के YB चौहान हॉल में होना है। प्रोग्राम से मुतालिक तमाम तर तैयारियां महाराष्ट्र के मशहूर पुलिस ऑफिसर और अदबी शख्सियत कैसर खालिद की सरपरस्ती में अंजाम दी गई हैं, जो कि पासबान अदब तंजीम के सदर भी हैं। खास रिपोर्ट। मुंबई के YB चौहान हॉल में 22 दिसंबर को बॉलीवुड के अजीम नगमा निगार और दादा साहब फाल्के अवार्ड याफ्ता मजरूह सुल्तानपुरी की सदी तकरीब मीरास 2018 का इनेकाद किया जाएगा। मीरास तकरीब का ये छठा साल है। तकरीब का इनेकाद करने वाली तंजीम पासबान अदब की कोशिश होती है कि आज के नौजवान नस्ल को हिंदुस्तानी अदब और जुबान से जोड़ा जा सके। पासबान अदब की जानिब से मुनक़्क़िद होने वाली तकरीब में मरहूम मजरूह सुल्तानपुरी की कई ऐसी गज़लें पेश की जाएंगी जो अब तक मंज़र आम पर नहीं आ सकी हैं। देखिए, ये कार्यक्रम, इसको हम मीरास कहते हैं, ये उसका छठा एडिशन है, मतलब छठे साल में ये हो रहा है। पासबान अदब जो संस्था है ये भारतीय भाषा और साहित्य से आज के नौजवान नस्ल जुड़े और ये हमारी पहचान का एक भाग हो जाए, एक हिस्सा हो जाए, इसके लिए कोशिश कर रही है। और हमेशा ये कोशिश करती है कि जो उच्च कोटि के साहित्यकार हैं उनको जनमानस के बीच हम लाएं ताकि आम आदमी उनसे जुड़ सके। मीरास जो प्रोग्राम है इसमें हम
अमूमन नॉर्मली 9 पोइट्स पे छोटी डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, उनके लाइफ और टाइम्स पे, वो कौन थे, क्या काम करते थे, क्या लिखा उन्होंने, और उनकी एक गज़ल गाई जाती है। इस बार हमने उसमें थोड़ा सा चेंज किया है। आपको मालूम है कि आज तक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के अकेले लिरिसिस्ट जिनको दादा साहब फाल्के अवार्ड, जो कि हिंदी फिल्म में कंट्रीब्यूशन के लिए सर्वोच्च सम्मान है, वो मिला है, वो है मजरू सुल्तानपुरी साहब। मजरू साहब का ये 100वां जन्म शताब्दी वर्ष है, उनके पैदाइश को इस साल 100 साल हो गए। तो हम लोगों ने इस बार ये प्रोग्राम मजरू साहब को डेडिकेट किया है। इस बार 9 कवि नहीं होंगे, मजरू साहब के ही 9 गज़लें होंगे, और वो गज़लें वो होंगे जो आज तक कभी गाई नहीं गई। पासबान अदब गुज़िश्ता 10 बरसों से मुख्तलिफ ज़ुबान के अदब और नज़मों को लेकर इस तरह के प्रोग्राम का इनेकाद करती रही है, जिसमें हिंदी, मराठी और उर्दू की शायरी शामिल की जाती है। मुंबई में मुनक्किद होने वाले इस प्रोग्राम से मजरूह सुल्तानपुरी के बेटे अंदलीब सुल्तानपुरी काफ़ी खुश हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ खालिद भाई का कि उन्होंने अपने इदारे पासबान अदब के थ्रू ये प्रोग्राम एक रखा है, अब्बा को एक श्रद्धांजलि देते हुए, क्योंकि ये उनका 100th ईयर है। अब्बा जब आखिर दिनों सालों में बहुत दुखी थे कि उर्दू जो लैंग्वेज है वो मर रही है, तो बहुत अफसोस करते थे कि ये लैंग्वेज जा रही है। मजरूह सुल्तानपुरी की अदबी तख्लीक पर मुनक्किद होने वाले इस प्रोग्राम में हिंदी सिनेमा की कई मशहूर हस्तियां शामिल होंगी। वहीं तकरीब में शमूलियत के लिए किसी तरह का कोई पास नहीं रखा गया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुंबई से सर्वेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर बिहार की मधुबनी से है, जहां डाक महकमे की बड़ी लापरवाही सामने आई। कसौली गांव के सैकड़ों लोगों के आधार कार्ड की असली कॉपियां नदी में तैरती नजर आईं। इसके बाद मकामी लोगों ने तमाम आधार कार्ड को नदी से निकाला। पता चला कि ज्यादातर आधार कार्ड अखबार और कसौली गांव के लोगों के थे, जिसका इंतजार लोग बरसों से कर रहे थे, लेकिन उन्हें ये पहुंचाए नहीं गए थे। पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है, जबकि डाक महकमे के मुलाजिम का कहना है कि जितने आधार कार्ड मिले उनमें से ज्यादातर बांट दिए गए। केसली गांव में बछराजा नदी के माइनर एग्रीगेशन के निकट नदी में करीब 800 आधार कार्ड एवं अन्य कागजात जैसे इंश्योरेंस के कागजात एवं अन्य डॉक्यूमेंट्स नदी में बहा दी गई थी, जिसको ग्रामीणों के द्वारा जानकारी मिलने पर ग्रामीण वहां पहुंचे और कुछ लोगों ने छान करके अपना अपना कागजात घर ले गए। कुछ को प्रशासन को सूचित किए हैं, प्रशासन आया है और उसको जब्त करके थाना अध्यक्ष लोगों का जो आरोप है उसमें तो हम लोग को मना नहीं कर सकते हैं। तथ्य को समझना चाहिए, जो कैसे आया, कहाँ से आया। अगर किसी शाखा डाकघर में या डाकघर में आता है कोई डॉक्यूमेंट, तो उसका एक लिखित आता है, बैग आता है, उसकी जवाबदेही रहती है। इस तथ्य पर जांच होनी चाहिए। मेरे ऊपर अगर होगा इस तरह का कोई जांच तथ्य मेरे ऊपर आएगा तो हम उसके लिए तैयार हैं जांच करने। कुछ बैनुल-अक़वामी खबरें भी। श्रीलंका के वज़ीर-ए-आज़म महिंद्रा राजपक्षे ने 7 हफ्तों के बाद अपने मनसब से इस्तीफा दे दिया। वाज़ेह रहे कि वो पार्लियामेंट से एतमाद का वोट हासिल करने में नाकाम रहे थे। ऐसा इम्कान पैदा हो गया है कि श्रीलंका के सदर मैत्रीपाला सिरिसेना एक मरतबा फिर रानिल विक्रमासिंघे को वज़ीर-ए-आज़म नामजद कर सकते हैं। विक्रमासिंघे को सदर सिरिसेना ने रवां बरस अक्टूबर में बर्खास्त कर दिया था। उनकी जगह 26 अक्टूबर को साबिक सदर राजपक्षे को वज़ीर-ए-आज़म नामजद किया गया। इस दौरान उन्होंने पार्लियामेंट को तहलील भी किया, लेकिन उसे मुल्क की सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया था। पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा अफगानिस्तान की दारुल-हुकूमत काबुल में आज मुलाकात करने वाले हैं। मुज़ाकरात तीनों मुल्कों के दरमियान रिश्तों को मुस्तहकम करने और खित्ते में अमन अमान कायम करने की गर्ज से होना है। इस बात की जानकारी पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने दी है। साथ ही ये भी कहा कि तीनों मुल्कों के बीच बाहमी बातचीत पीर के रोज अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में होनी है। इससे पहले 2017 में पहले दौर के मुज़ाकरात बीजिंग में हुए थे और ये तीनों पार्टियों ने 8 मुआहिदों पर यहां दस्तखत किए थे। इसमें सियासी बाहमी एतमाद, तरक्याती ताउन, सिक्योरिटी और दहशतगर्दी से निपटने की बातचीत शामिल थी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि ये 3 तरफा मुज़ाकरात खास हैं और चीन पड़ोसी मुल्क होने की वजह से इसमें अहम किरदार अदा कर रहा है। Come to the negotiating table. We are asking them to give up arms
and come into the mainstream line. Sit and talk amongst themselves. Intra-Afghan dialogue is important. You have to reconcile amongst yourselves. We can help, we can contribute, but ultimately it's a decision of the Afghans to sit together and work out a future for themselves. ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म स्कॉट मॉरिसन ने तस्दीक की है कि उनकी हुकूमत मगरबी यरूशलेम को इसराइल का दारुल-हुकूमत तस्लीम करती है। बहरहाल उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया का सिफारत खाना उस वक्त तक तेल अवीव से मुंतकिल नहीं होगा जब तक कि अमन समझौता नहीं हो जाता। उन्होंने मजीद कहा कि ऑस्ट्रेलिया फिलिस्तीनियों की अपनी रियासत की ख्वाहिश को भी तस्लीम करता है जिसका दारुल-हुकूमत मशरक़ी यरूशलेम हो। काबिल जिक्र है कि फिलिस्तीनी भी यरूशलेम को ही अपना इलाका मानते हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बैनुल-अक़वामी सतह पर उस वक्त तनकीद का सामना करना पड़ा था जब उन्होंने दहाइयों से जारी अमेरिकी पॉलिसी को बदलकर यरूशलेम को इसराइल का दारुल-हुकूमत तस्लीम कर लिया था, जबकि रवा साल मई में अमेरिकी सिफारत खाना तेल अवीव से यरूशलेम मुंतकिल कर दिया गया। मॉरिसन ने ऑस्ट्रेलिया के सियासतदानों और अपने इत्तेहादियों से सलाह मशवरे के बाद ये ऐलान किया। क्रिकेटर सुरेश रैना जहां एक जानिब क्रिकेट के मैदान में रनों की बारिश कर रहे हैं, वहीं उनकी अहलिया समाजी जिम्मेदारी को बखूबी पूरा कर रही हैं। गाजियाबाद में सुरेश रैना की अहलिया प्रियंका रैना ने कम उम्र बच्चियों के दरमियान जाकर उनकी सेहत से जुड़े वर्कशॉप का इनेकाद किया। बच्चियों को सेहत के ताल्लुक से मशवरे दिए गए। बताया जाता है उन्हें यह बताया गया कि मां बनने का सही वक्त क्या है, शादी करने की सही उम्र क्या है। प्रियंका रैना का कहना है कि इस तरह के वर्कशॉप मुल्क के अलग अलग हिस्सों में लगातार कर रही हैं। गाजियाबाद के मुराद नगर के एक गर्ल्स इंटर कॉलेज में ये वर्कशॉप मुनक्किद किया गया और उन्हें बताया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं जब एडोलेसेंस फेज में होते हैं और उनके साथ कैसे डील करना चाहिए। हेल्थ को फोकस में रखते हुए ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग उनका बेस और उनका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है। मदर्स के साथ, यंग गर्ल्स के साथ उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे हम लोग फोकस करते हैं। और रिसेंटली हमने राइट एज प्रोग्राम लॉन्च किया है विच इज़ द राइट एडोलेसेंस गर्ल्स हेल्थ एजुकेशन, और उसमें हम लोग फोकस करते हैं उनके न्यूट्रिशन हेल्थ पे, फिजिकल हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ। मोर देन 2000 गर्ल्स को एजुकेट कर चुके हैं। नेक्स्ट वर्कशॉप हम लोग का खजुराहो में होने वाला है। उसके बाद वी प्लान टू गो टू जम्मू एंड कश्मीर एंड अजमेर, वी गो टू राजस्थान एज वेल। पॉल टेस्ट की बात कर लें, जहां कप्तान कोहली दीवार की तरह ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के सामने डटे हुए हैं और उनका साथ निभा रहे हैं अजिंक्य रहाणे। दूसरे दिन का खेल खत्म होने पर टीम इंडिया ने 3 विकेट के नुकसान पर 172 रन बना लिए हैं। कप्तान कोहली 82 और अजिंक्य रहाणे 51 रन बनाकर हैं और दोनों गैर मफ्तू हैं। ऑस्ट्रेलिया के 326 रनों का जवाब देने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही। मुरली विजय और केएल राहुल सस्ते में आउट हो गए। 8 के मजमूई स्कोर पर हिंदुस्तान के दोनों सलामी बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। इस नाजुक मौके पर पुजारा और कप्तान कोहली ने समझबूझ का मुजाहरा किया। दोनों ने हिंदुस्तान की लड़खड़ाती पारी को संभाला। कोहली और पुजारा के दरमियान 74 रनों की साझेदारी हुई। 82 के मजमूई स्कोर पर पुजारा आउट हुए। इसके बाद अजिंक्य रहाणे क्रीज पर आए और कप्तान कोहली का साथ वो बखूबी निभा रहे हैं।